वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चमत्कारों को करता है, लेकिन जरूरी है हम लोग उसके ऊपर विश्वास करें। जरूरी है हम उससे मुलाकात करें, हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे बातचीत करें, हम बताएं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या समस्या है। उसके सामने अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए जब हम घुटने टेकते हैं तो वो हमारी विनतियों को और प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। लोग तरह तरह की हालात में होते हैं, सालों साल से बीमार, सालों साल से तकलीफ में, कर्जे में, तरह तरह की समस्याओं में चलते रहते हैं। आप कितनी बड़ी समस्या में चल रहे हैं, आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, यह मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है क्या उन समस्याओं के होते हुए आपको घुटने टेकने आते हैं। उन समस्याओं के बीच में आपको प्रार्थना करनी आती है। उन समस्याओं के बीच में क्या आप प्रभु से विनती कर सकते हैं? अगर आप अपनी बीमारी, संकट, समस्या के रहते हुए यीशु से विनती और प्रार्थना करना जानते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं और बीमारियां नहीं रहेंगी। आमीन। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब अध्याय 5 उसका 1 से लेकर 20 तक कोई भी पढ़ेगा। मरकुस की किताब अध्याय 5 1 से लेकर 20 तक। एक से लेकर 20 तक। वे झील के पार गरासोनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांध गया था। पर उसके सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वह पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कई 2000 का था, कबाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर
वे उसको जिसमें दुष्टात्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वाले ने उसका जिसमें दुष्टात्मा थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उसे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा दी कि और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इन बात का प्रचार करने लगा और यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करते थे। आमीन। जोरदार ताली वचन के लिए। यहां पर एक व्यक्ति है, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है और दुष्ट आत्माओं ने इसकी हालत बड़ी खराब किया हुआ है। ये दुष्ट आत्माएं इसे कब्रों में रहने के लिए मजबूर करती हैं। इसके परिवार वाले इसको कब्र से निकाल कर लाते हैं, घर पर रखते हैं, लेकिन ये घर से भाग जाता है और कब्रों में रहता है। ये जिंदा व्यक्ति कब्रों में रहता है। ऐसी हालात पैदा करने वाला शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, जो इसे जिंदा रहते हुए भी कब्रों के अंदर रहने के लिए मजबूर करती हैं। ये कब्रों में रहता पागलों की तरह चिल्लाता है, अपने आप को ईंट पत्थर मारकर घायल करता रहता है। इसके परिवार वाले इसको रस्सियों से, साखलों से, लोहे की बेड़ियों से बांधते हैं कि ये घर में ही रह जाए, ये कब्रों की तरफ ना जाए। लेकिन दुष्ट आत्माएं जो इसके अंदर हैं, उनकी ताकत से ये रस्सियों को, बेड़ियों और साखलों को तोड़ देता था। और लिखा है उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई किसी के वश में आए या ना आए, सब यीशु के वश में आते हैं। हालेलुया। आपकी बीमारी डॉक्टर के वश में नहीं आती, आपका मुकदमा वकील के वश में नहीं, आपके हालात आपके वश में नहीं, आपके हालातों को कोई भी वश में नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। आप अपने हालातों को, अपनी बीमारियों को, अपने मुकदमों को यीशु के हाथ में कर दो, ये सब उसके वश में आ जाएगा। क्योंकि लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। ये कब्रों में रहता है, पागलों की तरह चिल्लाता, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। किसी ने इसे कब्रिस्तान में जाकर यीशु के बारे में बता दिया। हालेलुया। इसने यीशु के बारे में किसी से सुना कि यीशु मसीह तुझे इन दुष्ट आत्माओं से छुड़ा सकता है, यीशु मसीह तुझे मुक्ति दे सकता है, वो मुक्तिदाता परमेश्वर है। और इन्हीं हालातों में इसने विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह मुझे छुड़ा सकता है। और विश्वास के साथ इंतजार करता रहता था, कभी यीशु मसीह इधर से भी गुजरेगा। और एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह
कब्रिस्तान के बराबर से होकर गुजर रहा था और इसने कब्र से निकलकर देखा कि ये तो प्रभु यीशु मसीह है, और कब्रों में से निकलकर उससे जाकर मिलता है। हालेलुया। लोग यीशु मसीह से ऐसी हालातों में मिलते हैं। मैं भी जब बर्बाद हो चुका था, जब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा, मैं यीशु मसीह से मिला। हालेलुया। हम सब की मुलाकात ऐसी हालातों में होती है जब हम बर्बाद हो जाते हैं और हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं होता है। आमीन, आमीन। कब्रों से निकलकर मिलता और यीशु के सामने घुटने टेकता और यीशु को प्रणाम करता है। हालेलुया। यीशु को प्रणाम करता है और जैसे इसके घुटने यीशु के सामने टिकते हैं, उन दुष्ट आत्माओं के घुटने भी यीशु के सामने टिक जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब आप अपनी बीमारी के लिए यीशु के सामने घुटने टेकते हैं तो आपकी बीमारी के घुटने भी यीशु के सामने टिक जाते हैं। जब आप घुटने टेकते हैं अपनी समस्याओं के लिए तो आपकी समस्याओं के घुटने भी यीशु के सामने टिक जाते हैं। हालेलुया। आप घुटने टेक ले अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बिगड़ी हुई हालातों के लिए प्रभु के सामने घुटने टेकना सीख लें, क्योंकि जब इन बातों के लिए आप यीशु के सामने घुटने टेकते हैं तो ये सारी चीजें यीशु के सामने घुटने टेक देती हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भी घुटने टेकती है और यीशु बोलता है उसमें से निकल जाओ, उसमें से निकल जाओ। आपके घुटने टेकते ही यीशु के आदेश शुरू हो जाते हैं, यीशु के हुक्म शुरू हो जाते हैं कि ऐ बीमारी इसे छोड़कर जा, ऐ दुष्ट आत्मा इसे छोड़कर जा। यीशु के आदेश शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। घुटने टेकते यीशु ने बोला, ऐ दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जा, और दुष्ट आत्माएं बोलती है हमारा तुझसे क्या काम, हमारा तुझसे क्या काम। दुष्ट आत्माओं का काम वहां कभी नहीं है जहां यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बोलती है हमें पीड़ा ना दे। जब प्रभु की उपस्थिति कहीं होती है वहां दुष्ट आत्माओं को पीड़ा होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आपके पीड़ा को पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, आपके दर्दों को दर्द होने शुरू हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं को पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, आपकी समस्याओं को समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। पीड़ा हो जाती है। बोलती हमें पीड़ा ना दे, और अपने आप बोलती है हमें सुअरों में भेज दे। कहां भेज दे? सुअरों में भेज दे। दुष्ट आत्माओं की जगह आपके जीवन में नहीं, दुष्ट आत्माओं की जगह आपके घरों में नहीं है, दुष्ट आत्माओं की जगह आपके परिवारों में नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में, आपके परिवार, आपके घरों में अब यीशु मसीह बसता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलती है सूरों में भेज दे। अपनी जगह बताती है सूरों में। हालेलुया। गंदी जगहों में, उजाड़ स्थानों में बसती है दुष्ट आत्माएं। इनका ठिकाना वहां है। इनका ठिकाना आपका शरीर नहीं, इनका ठिकाना आपका परिवार नहीं, इनका ठिकाना आपका घर नहीं, इनका ठिकाना
उजाड़ स्थान है, इनका ठिकाना अधोलोक है। हालेलुया, हालेलुया। बोलती है इसमें से निकाल के सूरों में भेजते, और यीशु हुक्म करता है और 2000 सूअर मर जाते हैं। वो दुष्ट आत्माएं उन 2000 सूअरों में घुस जाती है और तालाब में इन्हें डुबोकर मार देती है। सूअर मर जाते हैं, लेकिन वो पागल आदमी ठीक हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। लोग हैरान हो जाते हैं उसकी हालत को देखकर कि ये तो पागल था, ये तो चिल्लाता रहता था, ये तो अपने आप को ईंट पत्थर मारता रहता था, लेकिन ये तो बड़े शांति के साथ प्रभु की हजूरी में बैठा है, ये तो ठीक हो गया है। हालेलुया। लोग हैरान हो जाते हैं। जब यीशु आपके जीवन को, आपके हालात को बदलता है, जब यीशु आपको चंगाई देता है, आपकी जिंदगी में चमत्कारों को करता है, लोग हैरान हो जाते हैं। आमीन, आमीन। लोग हैरान हुए, ये तो पागल था, लेकिन अभी तो यीशु के पास बैठा है। पर उनको उसके चंगे होने से मतलब नहीं, उसके ठीक होने से मतलब नहीं। वो तो सोचते हैं हमारे 2000 सूअर यीशु मसीह ने मार डाले, यीशु हमारे लिए अच्छा नहीं है, यीशु हमारे लिए ठीक नहीं है। बोलते हैं हमारे गांव से बाहर चला जा, हमारे गांव से बाहर चला जा। ये हालत है लोगों की। यीशु मुक्तिदाता परमेश्वर है, यीशु उद्धार करता है, यीशु जीवन को बदलता है, यीशु चंगाई देता, यीशु छुटकारे देता है, यीशु बड़े बड़े कामों को करता है, लेकिन लोग यीशु को बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोग यीशु को बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग यीशु को बर्दाश्त नहीं करते, बर्बादियां उनके घरों और जीवन में खड़ी रहती हैं। बर्बादियां उनके जीवन और घरों में खड़ी रहती है, क्योंकि यीशु को जब आप आदर करेंगे, यीशु को जब आप अपने जीवन में बसने देंगे, अपने घरों में रहने देंगे, सारी आशीष स्वर्ग की और पृथ्वी की यीशु के द्वारा ही परमेश्वर आपको देता है। आमीन, आमीन। यीशु है तो आशीष है, यीशु नहीं तो आशीष नहीं है। ये लोग मूर्ख हैं, मूर्खता की बात करते हैं। हमारे घर से बाहर, हमारे गांव से बाहर चला जा। लेकिन ये जो पागल ठीक हुआ था, ये बोलता है मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। ये पागल जरूर था, लेकिन पहले पागल था। अब यीशु के साथ रहने से अकल बंद हो चुका है। हालेलुया। बुद्धिमान हो चुका है। वो जानता है यीशु के साथ रहने से ही चंगाई है, उसके साथ रहने से ही छुटकारे हैं, उसके साथ रहने से ही आशीषें हैं। आमीन। बोलता मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। और यीशु बोलता है अपने गांव जा और लोगों को बता परमेश्वर ने तेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु चाहता है आप उसके कामों की गवाही दें, अपने गांव में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में आप यीशु के कामों की चर्चा जरूर करें। आमीन, आमीन। क्योंकि अगर इस पागल आदमी के साथ कोई यीशु की चर्चा ना करता तो ये पागल आदमी भी आज अच्छा नहीं होता। आमीन,
आमीन। जैसे यीशु की चर्चा किसी ने इसके साथ की, ऐसे ही यीशु चाहता है ये भी दूसरों के साथ यीशु की चर्चा करे, ताकि लोगों के जीवन के हालात बदले, लोग चंगे हों, लोग छुटकारे पाए। आमीन। आज जब यीशु आपके हालात को बदलने के लिए जा रहा है, आज पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप यीशु के नाम में चंगे होने के लिए जा रहे हैं, छुटकारा पाने के लिए जा रहे हैं, आपके हालात पवित्र आत्मा बदलने के लिए जा रहा है, तो आज इस बात को तय कर लो कि हम जगह जगह इन कामों की चर्चा करेंगे। हम जगह जगह बताएंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।